जरगुन शाह जुड़वा शहरों रावलपिंडी और इस्लामाबाद। ये त्यौहार हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम के दोबारा ज़िंदा होने की याद में मनाया जाता है। ईस्टर पर रात भर जाकर इबादत की जाती है और सुबह एक दुआइया तकरीब होती है जिसे सनराइज़ सर्विस कहा जाता है। रावलपिंडी गवाल मंडी के इस चर्च में सनराइज़ सर्विस का अभी कुछ देर बाद इसका आगाज़ होगा और यहाँ पे बाकायदा एक दुआइया तकरीब होगी। लेकिन हमें रेवरेंड सिडनी साहब ने ये बताया है कि तारीख़ में इस तरह होता आया है कि हमेशा सनराइज़ सर्विस से पहले एक जुलूस निकाला जाता है जिसमें ख़वातीन और मर्द इकट्ठे जुलूस निकालते हैं। ख़वातीन आगे होती हैं और मर्द पीछे होते हैं, तो 2 चक्कर लगा के उसके बाद चर्च में बैठते हैं लोग और उस तरह ये दुआइया तकरीब फिर शुरू होती है। और ये तारीख़ी इस लिहाज से है कि ये वो खुशी है, ये वो पैगाम है जो हज़रत मसीह इब्न मरियम जब दोबारा ज़िंदा हुए और उन्होंने लोगों को ये खुशखबरी दी, और इस तरह एक खुशखबरी के तासुर से ये जुलूस निकाला जाता है और उसके बाद दुआइया तकरीब होती है। तो अभी ये जुलूस यहाँ से निकलेगा और उसके बाद चर्च में दुआइया तकरीब शुरू हो। जी ये बताइए कि ईस्टर के जो रोज़े रखती है हमारी ईसाई बरादरी, 40 रोज़े रखते हैं और फिर आखिरी हफ्ते के रोज़ों को बड़ा मुक़द्दस हफ्ता कहा जाता है, कुछ उस हवाले से हमारे नाज़रीन को बताइए। हाँ जी, लास्ट वीक ऑफ फास्टिंग हमारे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम ये जानते हैं कि हमारे खुदावंद यीशु ने हमारे लिए बहुत तकलीफ़ें उठाई। हम अपने आप को दुनियावी तौर पर खाने पीने से तो परहेज़ कर लेते हैं, लेकिन हमें ये सोचना बहुत ज़रूरी है कि उसने हमारे लिए कितनी तकलीफ़ें उठाई, हम उसको मद्देनज़र रखते हुए ये हफ्ता बड़ी पाकीज़गी के साथ मनाते हैं। और ये बताइएगा कि क्रिसमस में और ईस्टर की जो सेलिब्रेशन है उनमें क्या फ़र्क है? क्रिसमस ये है कि हम मसीह यीशु की पैदाइश को मनाते हैं। ईस्टर हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है, उसकी पैदाइश इसलिए हुई कि ये इस गुनाह आलूदा ज़िंदगी से उसने क्रूस पर अपनी जान दी ताकि हम उसके वसीला से कफ़ारा पा सकें, निजात पा सकें और हम नए सिरे से अपनी ज़िंदगी के जो है वो शुरू कर सकें कि हमारे लिए उसने अपनी जान कुर्बान कर दी। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी रेजरेक्शन डे एवरीबॉडी, हैप्पी ईस्टर। आज का दिन हमारे जो जीसस क्राइस्ट है वो रिजन हुए थे, तो हमारी तैयारी ये होती है कि हम सुबह सनराइज़ सर्विस में इकट्ठे होते हैं और उसकी इबादत करते हैं, उसके गीत गाते हैं, उसके रिजन होने की खुशियाँ मनाते हैं। एंड फिर हमारी इस तरह सेकंड सर्विस होती है। एज़ यू नो इज़ अ सेंट एंड्रू चर्च, सो वी ऑल सेलिब्रेटिंग टुगेदर राइट नाउ हेयर। खाने पीने में, मीठे में, केक वगैरह, केक काटते हैं, उस तरह का क्या एहतमाम होता है? केक, मिठाइयाँ, स्वीट्स सब कुछ साथ साथ चलता है। मॉर्निंग सर्विस में ज़्यादा लोग पसंद करते हैं कि वो ट्रेडिशनल खाना खाएं, जिस तरह हलवा पूड़ी, नान, चने। सो अभी थोड़ी देर के बाद ये सनराइज़ सर्विस है, तो थोड़ी देर के बाद सब इकट्ठे होंगे बाहर, तो वी गोना गेट टुगेदर एंड ईट टुगेदर। सो ये सेलिब्रेशन। ये बताएं कि ईस्टर को ईद क़यामत या जी उठने का एतवार भी कहा जाता है, ज़रा हमारे नाज़रीन को बताइए कि ऐसा क्यों है? सबसे पहले तो जितने भी लोग देख रहे हैं सबको हैप्पी रिजरेक्शन डे, सबको बहुत बहुत जी उठने के दिन मुबारक हो। इस दिन पे हमारे जो खुदावंद यीशु मसीह है जीसस, वो मुर्दों में से जी उठे और उन्होंने मौत पे फतह हासिल की। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि ये हमारे क्रिश्चियनिटी कम्युनिटी का सबसे बड़ा। जी ये बताएं कि ईस्टर के मौके पर बच्चों के लिए क्या ख़ास चीज़ें होती हैं? क्या उन्हें ईदी मिलती है, तोहफे चेंज होते हैं, एक्सचेंज होते हैं? हाँ जी, बस कपड़े वगैरह भी होते हैं, तोहफे भी मिलते हैं। और ज़ाहिर है आपको बताइए ईस्टर है तो फिर इस वजह से सबके लिए सब कुछ करना पड़ता है बच्चों के लिए। अच्छा ये बताएं कि सनराइज़ सर्विस जो है इसके बाद दिन में क्या होता है?
फिर जब हम इस वक्त अपनी इबादत ख़त्म करने के बाद जब हम घर जाते हैं उसके बाद फिर थोड़ा घर के काम वगैरह, अपने घर की सजावट वगैरह, अपने बच्चों कोई मेहमान आए उनके लिए खाना वगैरह हर चीज़ जो है वो बनानी पड़ती है। और वो करते तो कोई मीठा शीर खुरमा केक वगैरह? जी जी ज़रूर, वो तो आपको पता ना ईद का वो तो एक बहुत ज़्यादा वाला वो है कि वो करना। तो हम चर्च में सबके साथ मिलके टुगेदर होके हम खाते पीते और अच्छे तरीके से मनाते हैं इस तरह, क्योंकि ये हमारी सबसे बड़ी ईद है, क्रिश्चियंस की ये सबसे बड़ी ईद है, इसलिए हम इसे बहुत ज़्यादा खुशी से मनाते हैं। आज की जो सनराइज़ सर्विस है कोई शक नहीं है इसमें कि बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छी है। इसमें आपको सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ क्या लगी? यही कि सब लोग सारे साथ इकट्ठे होते हैं, एक यूनिटी होती है, सब आपस में मिलके अच्छे तरीके से प्रे करते हैं, सब लोग काफ़ी स्ट्रेंथ से अच्छे तरीके से इबादत करते हैं यीशु मसीह के लिए। सर कैसे मना रहे हैं ईस्टर? ईस्टर गुड फ्राइडे भी होता है, ज़रा इसके बारे में हमें बताइए। सबसे पहले गुड फ्राइडे जो है वो इस वजह से मनाया जाता है क्योंकि उस वक्त जीसस क्राइस्ट को जो है वो मसलूब किया गया था, वो हमारे गुनाहों के लिए सलीब पर चढ़ गए थे। और इसी के साथ फिर वो सैटरडे के बाद जब ईस्टर का डे आता है तो उसको हम सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि इस पर उन्होंने मौत पे फतह पाई थी। और ये खुशियों भरा त्यौहार जो है हम अपनी ज़िंदगियों में उसको हासिल करना चाहते हैं, ताकि इस हैप्पीनेस से दुनिया को ये पैगाम देना चाहते हैं कि क्रिश्चियनिटी जो है वो एक पीस का जो है पैगाम देती है। और क्रिश्चियनिटी जो है वो इस मुल्क पाकिस्तान के लोगों के साथ शाना बशाना खड़ी है और वी ऑल आर वन नेशन और वन पाकिस्तान। सो गॉड ब्लेस पाकिस्तान। जब आप सुबह सवेरे करते हैं तो उन तैयारियों में क्या शामिल होते हैं? मसीह यीशु में आपको सलाम पहुँची, आपकी सलामती के लिए खुदा का शुक्र करते हैं कि आपको खुदा उनकी सलामती में पाया। खुदा उनसे मिन्नत करता हूँ कि आइंदा भी खुदा आपको अपनी मुआफ़त के बानी और सलामती में रखे। जैसा कि मेरे भाई ने सवाल किया कि ईस्टर के हवाले से आपकी क्या क्या तैयारी होती हैं। ईस्टर के हवाले से जैसे आम शरा के हवाले से भी बात की जाती है तो अपने त्यौहार के हवाले से बहुत सारी तैयारी करते हैं। बच्चों की शॉपिंग्स होती हैं, बच्चों के कपड़े होते हैं। कुछ हमारे में ख़ास ये होता है कि जब हम भाई मुस्लिम शरा के हवाले से हज़रत ईसा कहते हैं, हम यीशु मसीह कहते हैं उनको, तो उनके जी उठने की खुशी ईस्टर का त्यौहार मनाते हैं जिसको ईद क़यामतुल मसीह भी कहते हैं। इसमें हम ख़ास तौर पे इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखते हैं कि हमारे साथ जो अज़ीज़ रिश्तेदार पड़ोसी जो इस ईद क़यामतुल मसीह में शामिल नहीं हो सकते, हम उसको भी इस चीज़ में शामिल करते हैं ताकि हम इकट्ठे होकर इकट्ठे मिलकर इस ईद क़यामतुल मसीह को, जिसको ईस्टर का त्यौहार भी कहते हैं, उसको सेलिब्रेट कर सकें। ये एक हमारा तारीख़ी त्यौहार है जिसमें हज़रत ईसा ने, जिसको हम यीशु मसीह के नाम से जानते हैं, उन्होंने मौत और कब्र पर फतह पाकर जब वो ज़िंदा हुए तो आसमान पर दोबारा तख्तनशीन हो गए। इस हवाले से हम अपने बच्चों को, अपने अजीज़ रिश्तेदारों को, अपने जानने वालों को, अपने पड़ोसियों को भी अपनी इस खुशी में शामिल करते हैं। रावलपिंडी ग्वाल मंडी के सेंट एंड्रयू चर्च के पास्टर शकील इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे कुछ बातचीत करेंगे। पास्टर शकील साहब, ये बताइए कि आज की आपकी इस तकरीब में मुल्क के लिए, कौम के लिए क्या ख़ास दुआ की गई? ये बहुत बेहतरीन हमारे लिए दिन है जी। खुदावन का बड़ा शुक्र है कि आज का दिन हम मनाते हैं। ये हमारे खुदावन यीशु मसीह के जी उठने का दिन है और आज हमारे जितने भी चर्चेज़ हैं पूरे पाकिस्तान में, उन सब में हमारे मुल्क और कौम की तरक्की के लिए, उसकी मुहाफ़ज़त और निगहबानी के लिए दुआएं की गई हैं। और मुझे बड़ी खुशी है कि हम लोग मुल्क के साथ मौजूद हैं। हमारी दुआओं में, हमारी कोशिशों में, हमारी तमाम तर जो ख्वाहिशें हैं वो मुल्क के साथ हैं कि मुल्क को खुदा तरक्की दे, कामयाबी दे।